मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम प्रारंभिक प्रार्थना कर लेते हैं कुमारी चांदनी साहू की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी साहू है और प्रभु में आए 2 साल हो चुका है और हम लोग के आने के कारण मेरे मम्मी को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी और विश्वासी मंदिर से प्रार्थना दुआ से ठीक है। आइए प्रार्थना में जाइए, हाथों को जोड़िए और सिर को झुकाइए और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों से आते हैं पिता और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर मीठी नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता, हमें ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता परमेश्वर। आपके वचन को सुनने वाला परंतु चलने वाला हो सके पिता, हमें ऐसे बुद्धि देना पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता, आपको गीतों को गाया जाना, आपके संदेश को देने वाला पिता, सबको आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता और हमारे मन में बस सके पिता। आपसे विनती प्रार्थना है पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन आपके भवन में आने वाला है पिता परमेश्वर सही समालत आ सके पिता, आपको धन्यवाद दे सके पिता। आपसे विनती प्रार्थना है पिता। और पिता परमेश्वर क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ देने वाले पिता। और पिता सप्ताह के प्रार्थना को भी आपके हाथ में सौंपते हुए पिता एक छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर रखते हैं, जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते
रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। वाह। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे
आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तेरा पिता तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। फिर हमको जीना। अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार, जिसका 10वां अध्याय 21 से 37 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री अनिल सूर्यवंशी और बहन श्रीमती नंदिनी सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिल सूर्यवंशी है।
और मुझे मंदिर आते हुए 4 वर्ष हो गए हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नंदिनी सूर्यवंशी है और हमें मंदिर आते हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21 पद से लेकर 37 पद तक, जो पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप नंदनी के साथ पढ़ लेंगे। उसी क्षण वह पवित्र आत्मा से अत्यंत आनंदित हुआ और उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने बुद्धिमानों और ज्ञानियों से इन बातों को गुप्त रखा पर बच्चों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, यही तुझे भला लगा। मेरे पिता ने मुझे सब वस्तुएं सौंप दी है। पिता को छोड़ कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, तथा केवल पुत्र को छोड़ कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, और केवल उस व्यक्ति के जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर उसने उनसे गुप्त रूप में कहा, धन्य है वे आँखें जो इन बातों को देखती है जिन्हें तुम देखते हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जिन बातों को देखते हो उनको बहुत से नबियों तथा राजाओं ने देखना चाहा पर ना देखा, और उन बातों को सुनना चाहा जिन्हें तुम सुनते हो पर ना सुना। देखो, एक व्यवस्थावादी उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, और मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम में यरीहो जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा, और वे उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उड़ेल कर उन पर पट्टियाँ बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहाँ उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिया और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करना, इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? आइए अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की,
यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गिंदे है। प्रभु में आए मुझे 8 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम पास्टरल प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विश्राम दिन में पिता हम आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आपने बीते सप्ताह प्रभु हमें संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, जीवित रखा, जीवितों के मध्य में रखा, और ये सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर के आज के दिन में हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित पाए जाते हैं। आपकी इस बड़ी दया के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवित आत्मिक कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने अपनी बड़ी दया से हमें उपलब्ध कराया है पिता। इस प्रांगण के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो शहरी कोलाहल के बीच में प्रभु जी एक सुंदर स्थान आपने हमें उपलब्ध कराया है, जहाँ पर प्रभु जी हम एक मन एक चित होकर आपकी आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी निरंतर धार्मिक राजनीतिक शांति बनी रह सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग भी प्रभु जी इस देश का, इस राज्य का संचालन करते हैं पिता, उन सभी को प्रभु हम आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को प्रभु आप ज्ञान बुद्धि की आत्मा दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि पिता आपके डर और भय में इस देश का संचालन उचित रीति से कर सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज के सुंदर मौसम के लिए प्रभु जी, आप मौसम को अनुकूल बनाए रखिएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम अनुकूल वातावरण में बैठकर आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं इस प्रांगण में जो हॉस्पिटल पाया जाता है पिता, उस हॉस्पिटल में प्रभु जी जितने अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष होने वाली हो सके। हर एक को प्रभु आप संभाले रखिएगा पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो गंभीर मरीज पाए जाते हैं पिता, उन तक प्रभु आपका चंगाई भरा आशीषित हाथ पहुंचने वाला हो सके। आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि वे आपके पवित्र भवन तक पहुंचकर आत्मिक चंगाई लेकर यहाँ से जाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, और बुजुर्ग सभा के लिए, जवान सभा के लिए, और जितने भी घटक प्रभु जी हमारे विश्वासी मंदिर में कार्य करते हैं पिता, उन सभी घटकों पर प्रभु जी हम आपकी बहुतायत की आशीष की कामना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, आज के दिन में प्रभु जी जितनी भी जगहों में पिता आपकी आराधना
लगाई जाती है पिता, उन सभी स्थानों में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा कार्य कर सके। उन सभी जगहों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति की हम कामना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आज की आराधना में प्रभु जी हमारे गीतों का गाना, हमारे भेंटों का चढ़ाया जाना, वचन का तोड़ा जाना, हर एक बात प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। और जो भी वक्ता आज आपका संदेश लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, उसे आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिएगा, ताकि वो नहीं पिता परमेश्वर परंतु उनके द्वारा आपके पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को पिता आपके सर्व सामर्थी सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री रघुवीर केवर्थ, जिनका विषय है स्वर्ग राज छीन लेते हैं बलवान, स्वर्ग राज्य छीन लेते हैं बलवान, स्वर्ग राज्य पा लेते हैं ज्ञानवान। मत्ती 11:12 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहआचार्य रघुवीर कुमार केवर्थ है। मैं मल्हार से हूँ। मुझे टॉपिक दिया गया है स्वर्ग राज्य छीन लेती है बलवान, स्वर्ग राज्य पा लेती है ज्ञानवान। जैसे कि आज की हे प्रियो, जैसा कि मत्ती 11:12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। मैं इस गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। मैं जैसे कि हम 2009 में हम पहली बार मंदिर गए, देखा हम इतने परेशानियों में थे, टोना जादू से ग्रस्त थे। वहाँ हम जाकर देखा कि सचमुच यीशु का वचन सुना रहा था। जैसे हमने सुना, सचमुच हम परिवर्तन हुआ। हर एक बंधन टूटने लगा और प्रभु ने हमें वहीं छुआ और हमारे संचालक जी ने हमारे लिए दुआ किया, बताया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। सचमुच मैं गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ। वही दिन से आज तक हमें ऐसा ज्ञान हमारे गुरुजनों ने दिया। सचमुच जिंदा खुदा के बारे में बताया। क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। सचमुच उस गुरुजनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मंदिर के विषय में हम 2009 में गया तो मंदिर के अंदर में लोग खुदा की वचन को आनंद के साथ सुनते थे। बाहर में कोई नहीं बैठते थे। अब के समय में आज पूरा मंदिर से लेकर पूरा हजारों में बैठे रहते हैं, खुदा की वचन को सुनते रहते हैं। ये स्वर्ग है, हमें स्वर्ग के बारे में बताता है। वो जिंदा खुदा यीशु मसीह के बारे में बताता है। जैसा कि अधिकार पूर्वक आज हमें अधिकार दिया है हमारे पिता ने। जैसा कि यूहन्ना 1:12 लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सचमुच जैसे परमेश्वर ने हमें पृथ्वी सारा अधिकार दिया है, उसी अधिकार के अनुसार हम अपनी आत्मा को
एक पवित्र बनाए, जैसे हमारा पिता पवित्र वैसे हम भी पवित्र बने। गलातियों की 5:22 में कहा है, आत्मा के 9 फल प्रेम के 7 वाणी ये हमारे लिए लाभदायक है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले चलेंगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। आज हम परमेश्वर की बताए अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इच्छाओं में परमेश्वर के राज्य के लिए हमें खुदा की बताए हुए राह में अपने आप को चलाना है। सत्य पे चलना, सत्य मार्ग जीवन में हूँ। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वराज्य निकट आ गया है। सचमुच हमें हमारे गुरुजन, हमारे संचालक जी हमें हमेशा बताता है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, हर समय हर परिस्थिति में हमें उस स्वर्ग राज्य में बताता है। सचमुच जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास स्वर्ग है। हम धन्यवाद देते हैं उन गुरुजनों के लिए जो हमारे मंदिर के जितने भी बलवान लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें इतनी सुंदर अवसर दिया, हमें स्वर्ग के बारे में बताया। इस राह में हम चले तो सचमुच हमारे पास स्वर्ग है, बलपूर्वक अधिकार के साथ हम चले। यही कहकर मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ और सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई रघुवीर केवट और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे और आज के प्रभु भोज का संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने प्रभु भोज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रभु भोज हम सालों से खाते चले आ रहे हैं। और पहला कुरिन्थी 11:28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इस रीति से रोटी खाए और इस कटोरी से पिए तो कौन सी रीति से हमको खाने और पीने की बात की जा रही है। हम तो आदर के साथ बैठकर खा और पी रहे हैं, तो कौन सी रीति ये वचन हमें बोलता है। आइए समझने का प्रयास करें। और लिखा है कि क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो खाने और पीने से दंड की अपने ऊपर दंड लाता है। वो दंड क्या है और कैसे हम उसे पहचान कर खा सकते हैं और बिना पहचानना क्या चीज़ है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए लिखने का क्या मतलब है? मर गए लिखना था। तो आइए प्रभु भोज पहचाने कि हम दंड के भागी और सो जाने योग्य न बने। हमें परमेश्वर हमेशा चाहता था कि हम फले फूलें और पृथ्वी पर भर जाएं। उत्पत्ति 1:28। फिर समस्या कहाँ आती है? क्यों हम आशीषित नहीं होते? क्यों हमारे जीवन में निर्बलता, रोग और हम दंड के भागी हो जाते हैं? क्यों हमारे जीवन में बार बार ताड़नाएं आती हैं? प्रश्न उठता है, परेशानी कहाँ है? क्यों हम कुछ लोगों को देखते हैं कि उनके जीवन में बदलाव और उनका जीवन संपन्न और संपन्नता में चला जाता है। न केवल सांसारिक चीज़ों में वरन शारीरिक चीज़ों में भी। अपने बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम बीमार पाते ही नहीं, समस्या उनके जीवन में हमको दिखाई देती नहीं। तो क्या परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं प्रियो, ये बहुत बड़ा भेद है
कि हम प्रभु की देह को कैसे पहचानें कि हम संपन्नता को प्राप्त करें। तो आप लोगों ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है। लूका उसके 8 उसके 5 में पहला बीज कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। दूसरा बीज कुछ चट्टान पर गिरा और उपज न मिलने के कारण, तरी न मिलने के कारण वो सूख गया। तीसरा बीज कुछ झाड़ियों में गिरा, बढ़कर दब गया, झाड़ियों ने उसे दबा लिया और वो सूख गया। चौथा भूमि वो भूमि है जिसमें वो गिरा, उगा और लिखा है किसी में 30 गुना, किसी में 60 गुना और किसी में 100 गुना फल आए। लूका 8:8 में लिखा है, यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। यीशु मसीह ने चिल्लाया क्यों? और इंग्लिश में लिखा है ही इज क्राइड आउट, वो रोया। बीज की ये स्थिति को देखकर यीशु मसीह रोया। और लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, तो लोग तो कान से ही सुनते, फिर ये लिखने की आवश्यकता क्यों थी? मत्ती में यही चीज़ कान के बारे में 4 बार, मरकुस में 3 बार, लूका में 1 बार और प्रकाशित वाक्य में 8 बार, लगभग नए नियम में ही ये 16 बार वचन लिखा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि रहस्य क्या है? कैसे हमको सुनना है, कैसे हमको ग्रहण करना है कि हम इन श्रेणियों से बाहर हो जाएं। पहला श्रेणी, जो बीज गिरा और हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, हमको कोई मतलब नहीं कि वचन क्या बोला जा रहा है, हमने उसको अपने दिल पे कहीं पर जगह नहीं दिया, उसको सड़क किनारे गिरा दिया। सड़क का किनारा मतलब गंदगी का स्थान, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती सड़क के किनारे, हमने गिरा दिया। शैतान जाना और तुरंत वो आया और हमारे से वो वचन चुग लिया। ये वो स्थिति है प्रियो, हम सोए हुए हैं, मरे भी नहीं, जगे भी नहीं और सोए हुए स्थिति में है कि हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या वचन चल रहा है। हमारा हृदय का गहराई में कहीं पर वो बैठ भी नहीं रहा, तो शैतान भी जानता है ऐसों के हृदय से वो वचन कैसे चुराया जा सकता है और शैतान आकर चुरा ले जाता है। दूसरी श्रेणी, जब गिरता है थोड़ा चट्टान में मिट्टी पाता है, थोड़ी दूर तक उगता है और उसके बाद सूख जाता है। बहुत आसानी से अच्छे से हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी या हमने उसको मनन नहीं किया, उन वचनों को ग्रहण नहीं किया, तो हम निर्बलता की स्थिति में आते हैं। हमारे जीवन में निर्बलताएं चली आती हैं, हमको बातें समझ नहीं आती है, हमारा दिल दिमाग कहीं और चलता रहता है, हमारे मन का घोड़ा कहीं और दौड़ता रहता है और इस प्रतिक्रिया के कारण वचन हमारे अंदर आगे फलवंत नहीं होने पाता। तीसरी कैटेगरी जो होती है, श्रेणी होती है, वो झाड़ियों का। झाड़ियों के साथ बीज गिरा और बीज साथ में बढ़ा और बढ़कर वो इससे पहले वो फलवंत होता, झाड़ियों ने उसे दबा दिया। ये वो कैटेगरी है प्रियो जिसमें हम रोगी हो जाते हैं, बीमार हैं, चिंताग्रस्त होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे उस अंदर के वचन को फलवंत नहीं होने देता। लेकिन जब जब आप वचन को अपने लिए बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, ये झाड़ियाँ हट जाएंगी प्रियो, और हमारे अंदर जो बीज गिरा है वो फलवंत होगा। और जब हम प्रभु भोज ऐसे आदर के सहित ग्रहण करते हैं, तब वो हमारे अंदर फलवंत होता है, हम में संपन्नता दिखती है और एक समय के बाद न केवल हम सांसारिक परंतु शारीरिक रूप से भी हम बिना रोग के लोगों को हम दिखाई देंगे और हम उस जयवंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 10:3 उसके 10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैं भी तुझे
परीक्षा के समय बचाए रखूँगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, जिस समय पूरी पृथ्वी को परखी जाएगी। लिखा है, जो धीरज से परमेश्वर के वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह को थामे रहेगा, इस प्रभु बोझ को आदर सहित अपने अंदर ग्रहण किया रहेगा, वो न केवल इस संसार में वरन अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हम आचार्य सुनैना सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम
चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है। मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान से नाव के हवा एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र प्यारे मीठे धन्य नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जीवन के तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सारे विश्वासी जनों को दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की उन्हीं आशीषों में से हम आपके राज्य की महिमा एवं बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर जब आपके सम्मुख में भेंट लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से इन्हें ग्रहण कर प्रभु जी आपके राज्य और महिमा के लिए ये खर्च में आने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान करे पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे प्रार्थना करते ऐसे आप हमारे जीवन को बना पिता परमेश्वर। जितनों ने धन्यवादी भेंटों को आपके सामने अर्पण किया है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उनके आय के स्रोतों में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके लोग हम सब आपको धन्यवाद देते रहे पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं और क्या मांगे पिता, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष आपका अनुग्रह हाथ चाहते हुए जिन बातों को नहीं कह पाए उन सारी बातों को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 7/5/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी किरण सोनवानी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 14 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई राकेश साहू और उत्तर देंगी नैना सारथी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी सविता सिंह और संदेश होगा श्रीमती पल्लवी जेम्स के द्वारा, जिनका विषय है वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति। वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति, कैसे अनुभव करें परमेश्वर की उपस्थिति। आप अपने संदेश के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद ले सकती हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती काजल भोरे के द्वारा और मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा और
अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और फिर से अपने जीवन को, अपने अनंत जीवन को संवारने के लिए और बहुतों को बचाने के लिए वचन में से कुछ सीख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। प्रियो, मैं अक्सर जब वचन की रिकॉर्डिंग करता हूँ या बोलता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि संदेश तो जो बनेगा सो बनेगा, परंतु मैं आपसे उन संदेशों के संबंध में चर्चा और विचार विमर्श कर सकूं। और जैसे कि नोटिस भी निकाली जाती है कि पिछले सप्ताह जो संदेश दिए गए उन पे परिचर्चा, टिप्पणी और आज का जो उत्तरवादी पाठ है उस पर हम थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें। क्योंकि अक्सर मैं देखता था कि हमारे चर्चेज में, आराधनालयों में उत्तरवादी पाठ पढ़ा तो जाता है परंतु संदेश किसी और विषय पे होता है और बहुत सी मूल बातें रह जाती हैं। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि जो भी उत्तरवादी पाठ पढ़ा गया उस पर चर्चा हो और जो हमारे लोग, विशेषकर नए विश्वासी लोग जब संदेश देते हैं तो उस पर उनके प्रोत्साहन के लिए थोड़ी सी टिप्पणी कर सकूं। सो प्रियो, हम एक वचन पर मैं याद करता हूं कि मत्ती 8:22 में यीशु ने कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो ले, और तुम मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर एक घटना अपन जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, अब मुझे जानने दे कि मैं उसे गाड़ कर आऊँ। और यीशु मसीह ने उस महत्व को, वचन के महत्व को, अपनी उपस्थिति के महत्व को, परमेश्वर के कार्य के महत्व को उसे बताया कि संसार में सब तो होता रहता है, शादी, ब्याह, मौत, मट्टी, और साधारणतः हम इसी में अपना सारा समय लगा देते हैं परंतु परमेश्वर का काम अधूरा रह जाता है। और जब परमेश्वर का काम करें तो हमको अपने प्रियों की मृत्यु का भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पिता सक्षम है कि हमको, हमारे जो खोए हुए लोग हैं, जो मृत्यु को प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनसे भी वो मिलवा सकता है। अगर ऐसा है तो वास्तव में हमको रीति विधि और संसारिकता पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह को मरकुस 7:9 में कहना पड़ा और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। सो आज के समय में जबकि हम जानते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं और मैं सुनता रहता हूँ न्यूज़, उसमें से कुछ आपको बताऊंगा कि मोबाइल चालू किए, बैटरी फट गई, ख़त्म हो गए, गैस चालू किए, सिलेंडर फट गया और देखिए मौत आ गई। और संसार में जो युद्ध हो रहे हैं और
इतने ज़्यादा मृत्यु हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु क्यों ऐसी दुख बीमारी लाता है, क्यों नूह के समय में इतनी ढेर सारे लोगों को मारा। और ये परमेश्वर का प्रकोप ही है, जबकि दाऊद कहता है कि वो अत्यंत करुणामय है और विलंब से कोप करने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सांसारिक बातों में और अन्य बातों में फंस करके पूरा जीवन का समय गुजार देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा जो आज के समय में है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, वो कार्य नहीं कर पाते या उसके लिए समय नहीं दे पाते। सो प्रियो, सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा भी न्याय करेगा और हम भी उसके साथ बैठकर न्याय करेंगे, उसका सहयोग देंगे। और ऐसी ही एक विचारधारा पर हमारे पिछले सप्ताह में श्री चित्रवेन गुंडाने भाई ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया और इनका विषय था, जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए, जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए वह करेगा इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय। लूका 22:28 से 30 पर। और देखिए, भाई ने बहुत सुंदर गवाही के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया और बताया प्रकाशित वाक्य से कि कैसे प्रकाशित वाक्य 2:10, प्रकाशित वाक्य 3:21, प्रकाशित वाक्य 2:7, यहाँ पर कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं की गई हैं कि जो स्थिर रहेगा उसको क्या क्या मिलेगा। सो यीशु यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वह जीवन का मुकुट पाएगा। जो जय पाए उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, कि दाहिनी ओर बैठ गया। प्रकाशित पक्ष 2:7, उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। और कैसे यूहन्ना ने दर्शन दिखा कि कैसे परमेश्वर के सिंहासन को देखा, ये सब बातें भाई ने बखूबी बताया और हमें बताया कि हमें सकरे मार्ग पर चलते रहना है, अंतिम समय तक धीरज रखना है और हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना है और इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। सो भाई ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और मैं भी इस संबंध में पौलुस के द्वारा लिखा एक वचन बताना चाहता हूँ, जिसने कुरिन्थियों की मंडली को 1 कुरिन्थियों 6:3 में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें। प्रियो, आइए परमेश्वर की आज्ञा निरंतर मानते रहने की कोशिश हम करें। और इसके बाद दूसरा जो संदेश था हमारे सामने भाई हमारे सह आचार्य श्री प्रवीण जैसल द्वारा रखा गया और बताया, भाई ने प्रभु भोज के संबंध में बैरी का संचालन किया और बताया कि जब जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे और निकट आता और हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर देह में आकर हमारा उद्धार किया। और यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, द्वार में हूँ, जगत की ज्योति में हूँ। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम प्रभु में और करीब आते हैं और प्रभु हम में बना रहता है और हम प्रभु में। सो भाई को भी सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे।
धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो कि प्रेरितों के काम 2:1 से 21 पर आधारित था और पिछले 2 सप्ताह से हम पवित्र आत्मा पर चर्चा कर रहे हैं। सो प्रियो, इस संबंध में एक सावधानी, एक सतर्कता आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा मत्ती 12:31-32 में कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता है। ये 30वां पद है, 31वां। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सो प्रियो, यदि उद्धार का चैप्टर देखा जाए, हमारा बोर्ड नंबर 4 है और पृष्ठ 19 में हमन गाना गावन पुस्तक में इसमें बहुत अच्छी टिप्पणी की गई है और सारांश बताते हुए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। जैसे सावधानी है इसमें, और विशेष करके हमने जो मेहनत किया है एक साथ कम से कम शब्दों में जो लिखा है वो आपको बताना चाहता हूँ कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है उसे शोकित ना करें। तो पहले अनुग्रह से जो आत्मा मिली है, दूसरा कुरिन्थियों 5:5, उसे शोकित न करें। इफिसियों 4:30, परंतु आत्मा के आदेशानुसार रोमी 8:13 चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3 और 5। और सो प्रियो, सावधानी रखें कि पवित्र आत्मा को शोकित न करें, और नहीं तो जीवन की पुस्तक में से नाम कट जाएगा। सो प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ पर ध्यान दें। लूका 10:21 से 37। और इसलिए ये जीवन की पुस्तक का जो संदर्भ है ये इसमें आया हुआ है, और इसलिए इस वचन को मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। यद्यपि हमारा उत्तरवादी पाठ तो 21 से शुरू हो रहा है, परंतु चूँकि 21 से पैराग्राफ चालू हो रहा है, पैराग्राफ, और इसलिए ये पैराग्राफ में एक जो शब्द आया है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। और उसी घड़ी को समझने के लिए हमको 20वां पद भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो, आज का जो उत्तरवादी पाठ है लूका 10:21 से 37, इस पे जाने से पहले मैंने कहा था कि 2 बातों पर विशेष चर्चा करेंगे आज के दिन। और वो ये है कि ईश्वर ने पहले 20वें पद में कहा कि इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंद से भर गया। सो प्रियो,
बहुत स्पष्ट है कि यदि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है और हम 100% सुनिश्चित हैं, तो हमेशा पवित्र आत्मा में आनंद से भरे रहेंगे। और अक्सर मेरे मुंह से भी निकलता है, आपके मुंह से भी निकलता होगा कि अचानक मेरा माथा खराब हो गया, मैं गर्म हो गया और क्रोध में आकर ऐसा ऐसा कर बैठा। ये सब जितने भी हैं, लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचित्तापन, घमंड, ये सब से हमको पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो नियंत्रित करती है, कंट्रोल में रखती है कि हम ये सब भूल करके बाद में पछताने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा पौलुस को फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो कैसे आनंदित रहें? प्रियो, मुझको अपने प्रयास की एक कविता और याद आती है। यह है कविता नंबर 10 कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। पहला यूहन्ना 5:12। तो देखिए, इसमें एक धनी व्यक्ति जो बहुत खुश था, मरकुस 10:17 से 27 पर भी इसका वर्णन है, और वो आकर कहता है, और इसमें जो 4 लाइन लिखाई है वो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। ये पृष्ठ 187 है हमन गाना गाबुन में, और कविता है कि एक अंश है। बोला, हे उत्तम गुरु, कौन सा काम शेष है जो मैं करूं? लड़कपन से मैं सारी आज्ञाएं मानता आया हूं। लड़कपन से मैं सारी आज्ञाएं मानता आया हूं, परंतु अनंत जीवन की गारंटी अभी तक नहीं पाया हूं। सो प्रियो, बचपन से इस संबंध में मैं बहुत से संदेश सुन चुका हूं, और बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज होने के विषय में, और इसमें से कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना भी चाहूँगा। परंतु ये सुनिश्चित होना कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, इसका दावा हर कोई करता है, बहुत सारे प्रचारक करते रहे, और हम नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपका नहीं लिखा। और कई बार हमको उनसे डांट भी खाना पड़ता था कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है। अब मैं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं? कोई कागज़ रहता, कोई लिस्ट रहती, कोई पेपर रहता तो दिखाता, देखिए इस सूची में इस नंबर पे मेरा नाम है, परंतु नहीं है तो क्या करें। प्रियो, इस संबंध में एक और कविता मुझको स्मरण आती है जो बहन अर्चना दास की है। ये है कविता नंबर 16, और इसकी हेडिंग भी है जीवन की पुस्तक, और जिसमें संसारी प्रचारकों के विषय ऑब्लिक बातें, और बड़ी लंबी कविता है, पर इसकी 4 लाइन ही आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सो प्रचारक जी बोले, क्या तुम्हारा बपतिस्मा, नया जन्म और उद्धार हो चुका है? मैंने कहा हाँ, मुझे तो हेवन रिटर्न भाई कब से दे चुका है, स्वर्ग से लौटा। हेवन रिटर्न मतलब जो स्वर्ग से लौटा है, इसलिए तो मेरा सिर उसके आगे झुका है। मुझे तो हेवन रिटर्न भाई कब से दे चुका है, इसलिए तो मेरा सिर उसके आगे झुका है, और कदम इसी मंदिर में, इसी मंडली में रुका है। परंतु देखिए, सुनकर उन्होंने आखिरी निशाना साधा, सुनकर उन्होंने आखिरी निशाना साधा। बोले, तुम्हारे जीवन में है सिर्फ एक ही बाधा। बोले, तुम्हारे जीवन में है सिर्फ एक ही बाधा,
कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। मैं बोली मेरा तो लिखा है। मैं बोली हुजूर मेरा तो लिखा है, पर मुझे आपका नाम तो कहीं नहीं दिखा है। पर मुझे आपका नाम तो कहीं नहीं दिखा। बहन अंत में लिखती हैं कि अंत में देखकर जीवन की पुस्तक में मेरा नाम पहला, देखकर जीवन की पुस्तक में मेरा नाम पहला, समझ गए वे यह विश्वासी मंदिर का चेला। मारा है नहले पर दहला, बेचारा शैतान आया था ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप लेकर। 2 कुरिन्थियों 11:14। बेचारा शैतान आया था ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप लेकर। बहुत निराश किया मैंने उसे। यूहन्ना 3:11 के बाहर का उत्तर देकर चला गया अपना मुंह मोड़कर, भेड़िए का भेष यहीं पर छोड़कर। तो प्रियो, आपने देखा कि जीवन की पुस्तक में के नाम के संबंध में कितनी बातें कही गई, और जो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हुए और कह रहे हैं, तो इसका 21वां ही पद है। वो क्या कह रहे हैं कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने बुद्धिमानों और ज्ञानियों से इन बातों को गुप्त रखा, पर बच्चों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, यही तुझे भला लगा। और प्रियो, मेरे जहन में हमेशा ये बात आती है कि बुद्धिमान और ज्ञानियों से क्यों छुपाया? क्या गलती? क्या हमको बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए? क्या हमको ज्ञानी नहीं होना चाहिए? पर देखिए, कभी कभी ज्ञान और हमारी बुद्धिमत्ता कैसे ठोकर का कारण बनती है, और लोग अपने ज्ञान से बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और कभी कभी जब मुझसे बाइबल की बहुत ढेर सारी बात पूछते हैं लोग, तो मैं कहता मैं बाइबल के बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ भाई, सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, और वो है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और बस उसी में लगा रहता हूँ। बाकी ज्ञान, समझ, शक्ति, पूरा पुराने नियम, नए नियम सब आप जानिए। तो ऐसा क्यों है कि हम, वचन कहता है लूका 11:52 अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था विदों तुम पर हाय, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी छीन ली है। तुमने स्वर्ग भी में प्रवेश नहीं किया, स्वयं भी प्रवेश नहीं किया, और जो प्रवेश कर रहे थे उन्हें भी रोका। ये मैंने गिडियन बाइबल से पढ़ा था, और पुरानी बाइबल में वो शब्द ऐसे हैं, हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। सो प्रियो, अगर 22, 23 और 24 पद को देखें तो यीशु मसीह यहाँ पिता पुत्र के गोपनीय संबंधों की चर्चा करते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको हम सार्वजनिक रूप से क्यों ग्रहण नहीं करते, क्यों किसी को नहीं बताते। और 23वें पद में चेलों से अकेले में कहा कि जो तुम देखते हो बहुत से भविष्यवक्ता राजा चाहकर भी नहीं दिखे। प्रियो, जैसे यीशु मसीह का पिता पुत्र का प्रेम है और कैसे वो कुछ चीज़ों को गोपनीय रखते थे, आज आवश्यकता है, क्योंकि हम तीसरे रूप में हैं, पिता पुत्र के बाद पवित्र आत्मा, और जिसको उसने पवित्र आत्मा दिया है तो वो हाँ उससे अपनी गोपनीय बातें जरूर बताएगा, उसके भेदों को बताएगा। और इसीलिए अगर आप देखें, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2 उसका 6वां और 9वें पद में, सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम वेद की रीति में बताते हैं,
और जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी, वे ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। सो प्रियो, हमारे प्रयास में हमन गाना का बोध में पुस्तक में भी और बोर्ड नंबर हमारा 16-17 में भी इन दोनों विषय की बहुत डिटेल, बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। और सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान वेद की रीति से बताने के विषय केवल धर्मराज के खोजियों के लिए और एक अलग है, और दूसरा केवल वयस्कों के लिए। तो ये अलग अलग है, और इसका भेद जब तक हमको पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगी, का वरदान नहीं मिलेगा, तब तक इन भेदों को हम नहीं समझ सकते। इसके लिए आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह के अच्छे मित्र, वफादार मित्र बनने की आवश्यकता है। यीशु के अच्छे मित्र बने, क्योंकि उसने कहा है, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूँगा पर मित्र कहूँगा। और दास और मित्र में जो अंतर होता है उसको यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के 15वें पद में बताया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तुम्हें बता दी। तो प्रियो, अच्छे मित्र बनने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर एक धर्मी को, जो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक समझता था, उसकी परीक्षा ले रहा था, और उसको उसने जवाब दिया व्यवस्थापक ने कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने दयामंद शिमरौनी का दृष्टांत बताया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि उसने 36वें पद में कहा, अब वो पूरी कहानी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। याजक कतरा के चला गया, लेवी कतरा कर चला गया, लेकिन सामरी ने वहाँ पर प्रेम किया उस घायल से। यीशु ने वहाँ पर उस धर्मी को यही जवाब दिया कि अब तेरे विवेक के अनुसार, तेरी समझ के अनुसार उसका पड़ोसी कौन है, ये तू सुनिश्चित कर। तो इस संबंध में भी हमने मेहनत किया है, और आप सब जानते हैं 8 नंबर की कविता है, 8 नंबर, और वो ये है कि चौकस रहो, 1 कुरिन्थियों 10-12 पे। और वहाँ पर इस बात को कि कुछ कविताओं के कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाच कर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? सो चौकस हो जा, बंद सामरी, जला प्रेम की मशाल, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा, दूल्हा आने वाला है, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इफिसियों 5:16। सो याद रख, दान बलि जोखिम उठाने, उपवास और देह जलाने से तेरा पाप नहीं कट पाएगा। मत्ती 9:13 और 1 कुरिन्थियों 13:1-3। तेरा पाप नहीं कट पाएगा, सिर्फ पड़ोसी का प्रेम ही तुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। रोमियो 13:9। प्रियो, आज के पाठ में हमने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा से आनंद में भरना है, और इस बात से आनंदित होना है कि जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हैं, काटे नहीं गए हैं। और तीसरा, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। तो परमेश्वर आज के वचन कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। एक गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू और प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमारे गाना गावो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से आता हूँ और विश्वासी मंदिर आते हुए 7 वर्ष हो गए। आने का कारण मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी हुई थी और विश्वासी मंदिर के अगुओं के द्वारा प्रार्थना किया गया और चंगाई मिला। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए हैं और जैसे हम बचे हैं बहुतों को बचाने का काम करते हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपने अगुओं को भी धन्यवाद करता हूं कि आज अंतिम प्रार्थना के लिए मुझे चुना गया है। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के दिन को दिखाया कि हम आपके भवन में उपस्थित होने पाए और आपकी स्तुति आराधना करने पाए, क्योंकि पिता तू जीवितों का परमेश्वर है। तूने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीते जी मोक्ष उद्धार दे दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता आज जो भी हमने इस पवित्र स्थान पर आराधना की है वो आपको ग्रहण योग्य हुआ होगा, हम विश्वास करते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारा आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा चुनाव किया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने पौलुस जी को चुना अपने काम के लिए परमेश्वर पिता, और पौलुस जी कहते हैं मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, हम भी कह सके परमेश्वर पिता। और उसी प्रकार आज हम अपने संचालक जी के जीवन से देखते हैं पिता परमेश्वर कि कैसे अभी पिछले सप्ताह हमने डेथ डे मनाया परमेश्वर पिता, और वे भी कहते हैं कि जीवित मैं न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और हम आप मसीह को उनके अंदर देखने पाते हैं। आपने उनका चुनाव किया और दर्शन में आपने उस विश्वासी मंदिर को दिया जहां पर हम सब भाई बहन इकट्ठे होने पाते हैं, आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं और आपके वचन को व्यवहारिक रूप से हम सीखने पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें भी चुना प्रभु जी, हम में कोई योग्यता तो नहीं थी परंतु पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जिस प्रकार योना नबी को भी चुना पिता परमेश्वर के उस नगर के लोगों को जाके आपके बारे में बताए, प्रचार करे और वो लोग मन फिरा सके और बच सके, वैसे ही आज हमारे संचालक जी को हम सबको चुनाव किया है पिता कि हम उस लोगों तक जो आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने वाले हो सके गुरु मंत्र के द्वारा, जो आपका जीवित वचन है पिता परमेश्वर। आपके वचन से हमने सीखा पिता परमेश्वर कि खेत तो पके हैं मजदूर थोड़े हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनका भी चुनाव करिए परमेश्वर पिता, ताकि लोगों को बताने के लिए सब आगे आ सके परमेश्वर, क्योंकि संसार आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोह रहे हैं। जाति के लोगों को सुसमाचार सुना के उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सके और जो आपने हमें सिखाया वो हम मानने सिखाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अब आपने हमें सचेत किया प्रभु जी कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ बना के भेजता हूँ। हाँ पिता, तो हम कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बनते रहें और अपने काम को करते रहें जो आपने हमें आज्ञा दिया है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके, उनको बचा सके। और जब हम आपके धर्मराज की खोज करते हैं तो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है पिता, इसलिए हमें कुछ भी रखने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नाम से आपने कहा पिता परमेश्वर कि इस बात में हम आनंदित न रहें कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, परंतु इस बात पे हम आनंदित हों कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इन सारी बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपने जितने भी अगुए हैं पिता उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन और जीवित कलाम से हमने सब सीख न पाए परमेश्वर पिता। और चाहते हैं पिता कि हम सबको बचा कर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम ऐसी स्तुति आराधना और विश्वास में बने रहें, क्योंकि हम संसार में देखते हैं कैसे पिता पर
मसीह लोगों को सताया जा रहा है, फिर भी हम पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें से दृढ़ करिए परमेश्वर पिता। जो सताते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सके ताकि वो भी बच सके। सारी बातों के लिए आप धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। जो बातें छूट गई तो इसे भी तेरे हाथों में सौंपते ही छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन और आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।